हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप लोगों को जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और बच्चों ये क्लास 9th मैथ्स का पहला लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से। और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन और हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने से पहले जो भी चीजें जरूरी है, जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप लोगों ने क्लास 8th तक आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में जरूर सुन लिया होगा। आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में जरूर सुन लिया होगा। और नंबर लाइन बच्चों क्या होती है हमारी? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहां पे सारे के सारे नंबर्स होते हैं। उस लाइन पे सारे के सारे नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। अभी हम बात करेंगे रियल नंबर क्या होते हैं और बाकी नंबर क्या होते हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे बीच में जीरो होता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस का 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी मतलब बहुत आगे तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव में नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर हमारे यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे रियल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को जो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं, नंबर्स which can be plotted which can be plotted on number line। मतलब जो हमारी नंबर लाइन ऊपर लिखी हुई है, इस नंबर लाइन पे अगर सारे के सारे नंबर हम जिसको प्लॉट कर सकें, जिस नंबर को हम प्लॉट कर सकें, वो हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है ना। और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। क्या होता है हमारा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, IMG। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? नंबर्स which cannot be plotted which cannot be plotted on number line which cannot be plotted on number line are called imaginary number are called imaginary numbers। तो इमेजिनरी नंबर्स का बच्चों जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में, अगर आप मैथ लेते हो तो। ठीक है, लेकिन क्लास 9th लेवल पे तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है ना, तो जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, और जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन में प्लॉट नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स। बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जो नंबर होता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर्स। और स्पेशली हमें क्लास 9th में इन्हीं दो नंबर्स के बारे में पढ़ना है। एक तो रेशनल नंबर होता है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। ये क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना, इरेशनल नंबर को मान लिया मैंने आई से डिनोट कर दिया। फॉर एग्जांपल भाई देखो, इमेजिनरी नंबर को मैंने बताया यहाँ पे IMG से डिनोट करना होता है, तो यहाँ पे मैंने इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें क्लास 9th में जो फोकस करना है, ये दोनों टॉपिक क्लास 9th के हैं। ये दोनों टॉपिक कहाँ के हैं? क्लास 9th के हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, तो हम इनके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि और कौन कौन से नंबर होते हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि और कौन कौन से नंबर हमारे होते हैं। सबसे पहले तो देखो इंटीजर होता है हमारा। इंटीजर से पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा।
और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक हमारे सारे के सारे नंबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जो होल नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक नंबर और ऐड हो जाता है, 0। तो 0 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी। आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पे कि जो नेचुरल नंबर है वो भी नेगेटिव नहीं होता, और जो होल नंबर है वो भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर हमारा क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब माइनस में भी इंटीजर्स होते हैं हमारे, और प्लस में भी इंटीजर्स होते हैं हमारे। उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट वाला कोई नंबर ना है। इंटीजर में और नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। इंटीजर, नेचुरल नंबर, देखो ये नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ये होल नंबर है और ये इंटीजर है। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें ये डिफरेंस है कि इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, integers can be negative, but natural and whole numbers, are not negative। ये आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव, और नेचुरल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बच्चों क्या होते हैं हमारे, इवन नंबर्स वो होते हैं डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 20। ये जितने भी नंबर्स हैं बच्चों ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। ये हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। और उसी तरीके से बच्चों हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑड नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ऑड नंबर्स। तो इसका क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब कहने का ये है, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते हैं ये आपको पता है, भाई 1 डिवाइड नहीं होता, भाई पॉइंट में तो आ जाएगा। मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट डिवीजन की। तो 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 3 5 7 9, ये जितने भी बच्चों नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है ना। और जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ऑल नंबर्स डिस्कस्ड above are रियल नंबर्स। मैंने जितने भी नंबर्स आपसे भी डिस्कस किए वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। रियल नंबर का मतलब क्या, मैंने बताया था अभी आप लोगों को डेफिनेशन में। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहो तो वीडियो के साथ नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। या वीडियो को पॉज कर लो, पहले पूरे नोट्स बना लो, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर मैंने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब रियल नंबर का मतलब क्या बताया था मैंने, रियल नंबर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। देखो जो जो नेचुरल नंबर है इसे आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, होल नंबर को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। क्या है, सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हैं।
ठीक है, रियल नंबर की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। can be numbers which can be plotted on number line are called real numbers। तो बस हमें ये देखना है कि किस नंबर को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो होगी बच्चों फॉर्मल डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने के केस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों आप नोट्स को वीडियो के साथ भी बना सकते हो, एक्स्ट्रा नोट्स में मैं आपको भेजूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम लोग बात करते हैं अब रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर की मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो हो गया हमारा रेशनल नंबर्स, पहला क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ रेशनल नंबर की, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ रेशनल नंबर की। तो बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है a number which can be written in the form of p upon q, where q is not equal to 0, are called rational numbers, are called rational numbers। अभी मैं बच्चों इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको। और दूसरी डेफिनेशन होती है ये है सेकंड डेफिनेशन, और सेकंड डेफिनेशन आपकी काम आने वाली है, फर्स्ट डेफिनेशन भी काम आएगी। ठीक है ना, सेकंड डेफिनेशन क्या है, a number which is either terminating और सेकंड पार्ट क्या है टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट क्या हो रिपीटिंग हो, तो वो नंबर क्या हो जाता है हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। वो नंबर क्या हो जाता है रेशनल नंबर हो जाता है। अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना, अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि मैंने जो दो डेफिनेशन लिखी है, देखो जो पहली डेफिनेशन लिखी है और दूसरी डेफिनेशन लिखी है, दोनों अलग अलग नहीं है पर बुक्स में अलग अलग दी गई है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। पहले डेफिनेशन क्या है, a number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 are called rational numbers। तो मैं आपको एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और एग्जांपल देने के लिए मैं अपनी इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, p अपॉन q का मतलब क्या है, p अपॉन q का मतलब ये है कि ऊपर एक नंबर हो और नीचे एक नंबर हो, जैसे कि 2 अपॉन 3। 2 अपॉन देखो, तो यहाँ पे ऊपर 2 है नीचे 3 है, इसका मतलब ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लिख लो, 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 1, 6 अपॉन 5, 8 अपॉन 7, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस ऊपर कोई एक नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नीचे भी कोई एक नंबर होना चाहिए। तो अगर p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू को 0 का मतलब क्या है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है हमारा। और अगर हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे, ऐसे जितने भी नंबर होंगे जो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, वो सब के सब हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कंप्लीट कंप्लीट डिवीजन डिवीजन, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कंप्लीट डिवीजन। जैसे कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 5/2, तो 5/5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेशनल नंबर होगा जो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, चाहे भले डेसिमल के 1 या 2 पॉइंट बाद, 3 पॉइंट बाद कैंसिल हो, पर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9/4, तो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट आ गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी हमारा पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और वैसे आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है ना, तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये 9/4 लिखा हुआ है, तो ये भी p अपॉन q का फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे 5/2 हो, चाहे 9/4 हो, ये दोनों नंबर क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। और ये तो हम अपनी पहले डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी नंबर हमारे क्या होंगे, p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। सेकंड वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इस सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है, इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला पॉइंट हो गया हमारा p अपॉन q के फॉर्म में अगर कोई नंबर हमारा लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की, ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि वो बिल्कुल कटे नहीं, मान लो वो हमारा भले ही कैंसिल ना हो, ठीक है ना, भले ही वो हमारा कैंसिल ना हो लेकिन रिपीट करता रहे, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं अभी। देखो जैसे मान लो मेरे पास 4/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 4/3 लिखा हुआ है, तो अगर आप 4/3 को डिवाइड करोगे तो 3 बन जा 3, 1.333333 आता रहेगा, ठीक है ना, 1.3333 आता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन ये जो 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखो 3 3 3 बार बार 3 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है। बट क्या है हमारा, रिपीटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये रेशनल नंबर हो गया। बात समझ आ रही है कि भले ही कोई नंबर पूरी तरीके से कैंसिल ना हो लेकिन वो रिपीट, उसमें कोई एक नंबर हो बार बार आता रहे, तो वो नंबर क्या हो जाता है, हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी पेज पे क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। अगर मैं दूसरा पेज ओपन करूंगा तो आप कहोगे सर, तो एक जगह सारी चीजें हो ना, तो
आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिखना सिखाता हूँ बार के फॉर्म में। बार क्या होता है, देखो जैसे 1.33333 बार बार आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसको 1.3 बार लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 1.3 बार। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस नंबर को हम एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1.323232। ये देखो यहाँ पे 3232 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि, और ये डॉट का साइन लगा हुआ है, डॉट का साइन का मतलब क्या है कि ये बार बार आता रहा है, बार बार आता रहेगा। तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? 1.32 बार, क्योंकि 32 पे क्या आ रहा है? बार आ रहा है। इसका मतलब 323232 क्या है? बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 1.732 तो देखो 732 बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और देखो ये पूरी तरीके से कैंसिल भी नहीं हो रहा है क्योंकि बाद में डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब मैं इसको 1.732 इसका बार लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये ऐसे नंबर्स को लिखने का हमारा तरीका होता है कि हम ऐसे नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर कोई नंबर या तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, या फिर कोई नंबर पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या तो वो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है लेकिन उसमें कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। अब तो मुझे इस पेज की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1.5555 और डॉट लगा हुआ है। तो बच्चों इस डॉट का मतलब क्या है? इस डॉट 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 आने का मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नॉट नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा कि ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये 5555 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर रेशनल नंबर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो बिल्कुल है, बट रिपीटिंग भी तो है। भले ही ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी कर रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर तो हमने बहुत पढ़ लिया, अब हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पूरी तरीके से कैंसिल ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग भी हो, एंड नॉन रिपीटिंग भी हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर irrational numbers, आर irrational numbers, ठीक है ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उनको हम irrational नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही वाला केस उठा लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.55555, ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अभी तो ये रिपीट कर रहा है इसमें, तो अभी तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अभी तो ये क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मान लो ये नंबर ऐसे लिखा होता 1.523
3 6 8 9 0 इस तरीके से नंबर लिखा होता है। तो देखो बच्चों, अगर ये नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो देखो ये नंबर पूरी तरीके से कैंसिल तो हो नहीं रहा है क्योंकि बाद में डॉट लगा हुआ है। और जिस नंबर में बाद में डॉट लगा होता है इसका मतलब है कि वहां पे और भी नंबर्स हमारे आते रहेंगे। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखो कोई भी नंबर हमारा एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। ये क्या है हमारा? नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये चीज बच्चों में याद रखनी है क्योंकि आपके सिलेबस में रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में ज्यादा पूछा गया है और किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको पूरी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं इर्रेशनल नंबर का। एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ आपको इर्रेशनल नंबर का। वो क्या है? मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है √2 या √3 या फिर √5। इनकी बच्चों जब आप वैल्यू निकालोगे ना, इनकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आती है। जैसे √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 और आगे भी नंबर आता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से कैंसिल होता है, मतलब पूरी तरीके से ना तो कोई इसकी वैल्यू आती है और ना ही कोई नंबर रिपीट करता है। तो जितने भी बच्चों रूट वाले नंबर होते हैं जिनका रूट नहीं निकलता हो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। देखो √4 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका रूट निकलता ना हो। जैसे √2 का रूट परफेक्टली नहीं आता, √3 का रूट नहीं आता, 5 का रूट ऐसे नहीं आता, 6 का रूट भी नहीं आता, 7 का रूट भी नहीं आता, ठीक है ना। पाई की जो वैल्यू होती है हमारी, ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? ये इर्रेशनल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है। इनकी जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का खेल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और हम बात कर लेते हैं। हालांकि एक्सरसाइज तो अपनी हो नहीं पाई आज, बट कोई बात नहीं, हम जो है अगली क्लास में एक्सरसाइज कर लेंगे अपनी, ठीक है ना। मान लो मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 4/5। दूसरा एग्जांपल है 6/3। तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ 7/3। चौथा एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं 8/7, ठीक है ना। और पांचवा एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं 1.562801, इस तरीके से। और छठवां एग्जांपल में लिख रहा हूँ 1.2525। और मुझे बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया था कि जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके, जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके, वो कौन सा नंबर होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो देखो 4/5 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये तो रेशनल है। ये कौन सा नंबर है? हमारा रेशनल नंबर है। 6/3 जो है ये भी P/Q के फॉर्म में है, इसको चाहो तो 2 भी लिख सकते हो। ये भी आपका क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। 7/3 ये भी देखो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना। 8/7 भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है।
अब देखो ये पांचवा जो नंबर है 1.562801, देखो और बाद में डॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और इसमें कोई नंबर देखो रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग भी हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन रिपीटिंग भी हो गया, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है, वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। छठवें नंबर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे 252525 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, इसका मतलब क्या है ये रिपीटिंग नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो क्या होता है हमारा रेशनल नंबर होता है, क्या होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस, कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको क्या रखना है याद रखना है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर बच्चों हमारी क्या है पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है ना। चलो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 0, मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 0 और हमसे पूछा गया है इज 0 a rational number, is 0 a rational number or not। मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ये 0 है, ठीक है ना, तो इज 0 a rational number or not। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करेंगे कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है। हमने पढ़ा है ना हमने कि हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, जो या तो टर्मिनेटिंग हो जाए, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या p अपॉन क्यू के फॉर्म में, या तो टर्मिनेटिंग हो या p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, बस q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। जो रेशनल नंबर है हमारा वो क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बस q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, मैं डिनोमिनेटर को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, पूरी की पूरी स्पेलिंग तो ये होती है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे 0 लिखा हुआ है, इस 0 को बच्चों आपको ही पता है कि 0 को 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 अपॉन 1 लिख दोगे तब भी 0 आएगा, 0 अपॉन 2 लिख दोगे तब भी 0 आएगा, 0 अपॉन 5 लिख दोगे तब भी 0 आएगा, और 0 अपॉन 1000 लिख दोगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 को आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 अपॉन एनी नंबर, एनी नंबर चलो 5 मान लिया मैंने, तो ये तो p अपॉन q हो गया ना, ये तो बच्चों p अपॉन q की फॉर्म होगी ना। ऊपर भले 0 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। भाई हमने इसकी बात तो नहीं की थी ना कि p की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हमने तो सिर्फ इसकी बात की थी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो q की वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है 0 नहीं है 5 है। इसका मतलब क्या हो गया 0 इज रेशनल नंबर, क्या हो गया हमारा 0 जो है वो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्यों हो गया बिकॉज because 0 can be written, because 0 can be written in p upon q form, because 0 can be written in p upon q form। ठीक है बच्चों, तो जो हमने आज पढ़ा हुआ है आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम 9.1 अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट जो हमारी जो है एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के फॉर्म में आपके पास ये लेक्चर है, आपको जहां भी समझ में नहीं आए वहां वहां आप उसको रिवाइंड करके पीछे ले जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अपनी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।